हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। कान्हा की मुरली से बस एक ही धुन भजती है, हाल न पूछो कान्हा का, बस सब कुछ राधे राधे है। वैसे ही भक्तों का हाल हुआ जा रहा है। जैसे जैसे जन्माष्टमी आ रही है, दिल दुख 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 करने लगा है और हर भगत नरसी और मीरा है और अब सब कुछ सबके लिए कान्हा कान्हा है। तो बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। दोस्तों, जन्माष्टमी की रात्रि है, महारात्रि है, मोह रात्रि है, महातंत्र की 4 रात्रियों में से एक मानी गई है। इस रात्रि को शनि, राहु, केतु, भूत प्रेत, वशीकरण, सम्मोहन, भक्ति, प्रेम के प्रयोग उपाय करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। विशेष रूप से जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर स्थिति में है, संतान प्राप्ति में परेशानियां हैं और अविवाहित जो लड़कियां हैं, इन सभी को व्रत रख करके कान्हा जी को झूला अवश्य झुलाना चाहिए। संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, विवाह के योग नहीं बन रहे हैं, तो ये कीजिए, इस दिन व्रत कीजिए, पूजा कीजिए, तरह तरह के उपाय कीजिए और देखिए कैसा कमाल आपकी जिंदगी में होता है। हर साल भादो माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महापर्व हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है और भगवान श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हर्षण योग में और वृषभ राशि में हुआ था और देश भर के मंदिरों में इस दिन श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का पूजन का विधान आता है। इस दिन लड्डू गोपाल की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, लेकिन हर साल तिथि को लेकर दुविधा होती है। इस साल भी वही हो रहा है, लेकिन दुविधा हम नहीं रखेंगे। किस दिन कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी, तो जहाँ वृंदावन है, मथुरा जी है और भी जो बांके बिहारी का मंदिर आदि है, सभी में 19 तारीख को मनाई जा रही है। बाकी जो लोग भी सांसारिक लोग हैं, अगर आप जिस दिन तिथि आ जाती है अष्टमी तिथि, उस दिन मानना चाहते हैं तो आप 18 अगस्त को कर सकते हैं। और बेस्ट तो ये तरीका है कि लोकल में आपके जो लोकल में पंचांग चलता है, जब सब लोग आपकी जो लोकलाइट्स मिल के जिस दिन मना रहे हैं उसी दिन आपको मनाना चाहिए। वैसे जन्माष्टमी तिथि 2022 में 18 अगस्त और 19 अगस्त दोनों दिन ही हो रही है। 18 अगस्त को उदया तिथि नहीं मिल रही है, बल्कि रात को 9:20 से अष्टमी तिथि शुरू होगी। रोहिणी नक्षत्र ना तो 18 तारीख को मिल रहा है, ना 19 तारीख को मिल रहा है। 19 अगस्त की रात्रि में 1:53 पर व्याप्त होगी रोहिणी नक्षत्र। तब तक अष्टमी तिथि पूर्ण हो जाएगी 10:59 तक। तो उस दिन भी संयोग पूरे नहीं आ रहे हैं। वैसे अभिजीत मुहूर्त में अगर पूजा करना चाहते हैं तो 18 अगस्त को दोपहर को 12:05 से 12:56 तक शुभ योग है। वृद्धि योग, इसमें पूजन करने से श्री कृष्ण भगवान का कहा जाता है असीमित धन की प्राप्ति होती है। तो वृद्धि योग में आप 17 अगस्त से शुरू हो रहा है, जो कि 18 अगस्त को रात को 8:41 तक रहने वाला है। तो आप 18 अगस्त को दिन भर पूजन कर सकते हैं। ध्रुव योग भी है, रात को 8:41 से 19 अगस्त की रात को 8:59 तक रहने वाला है। तो ऐसे में व्रत आप चाहें तो 18 को कर सकते हैं या 19 को कर सकते हैं। देखा जाए तो नियम से दोनों दिन व्रत करना चाहिए, 18 और 19। इसके बाद 20 को पारण करना चाहिए, क्योंकि नौमी तिथि के पहले पारण नहीं किया जाता है। बाकी अगर पारण आप ऐसी स्थिति में 2 दिन उपवास रख सकते हैं, ये एकमात्र उपाय है। लेकिन बाकी आपके लोकल में जो रख रहे हैं 18 या 19 आप चाहें तो रख सकते हैं। जहाँ अलग अलग भाव किया जाता है वहाँ पे जैसे एकादशी के हिसाब से मान्यता कर सकते हैं कि 18 को जो लोग भी एकादशी पहले दिन रखते हैं व्रत, जो स्मार्ट हैं, सांसारिक लोग हैं, इस प्रकार से 18 अगस्त को रख सकते हैं। जो भी साधु हैं, वैष्णव हैं, वो 19 अगस्त को रख सकते हैं। जिस प्रकार से पिछली एकादशी करते हैं, इस प्रकार से आप पिछला जन्माष्टमी का व्रत कर सकते हैं। एक उपाय ये है। और या फिर 18, 19 2 दिन आप उपवास कीजिए, 20 को पारण कीजिए। और नहीं तो जो लोकल में आपके चॉइस हो रहा है कि सारे लोग कर रहे हैं, उस तिथि को मान लीजिए जो पंचांग से कर रहे हैं। जो भी है, जिस दिन भी आप व्रत करेंगे सच्ची भावना से करें, क्योंकि भगवान भावना के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं। आपकी उपवास व्रत से ज़्यादा उनको आपकी भक्ति पसंद है। और साथ ही साथ आपके घर में इस दिन रौनक लाने के लिए कुछ विशेष चीज़ें होती है, जिनको मैं हमेशा बताती हूँ कि इनको जन्माष्टमी पर आपको अपने घर पे अवश्य स्थापित करनी चाहिए। इनको ला करके आपको अपने घर पे 2 गुप्त मंत्र बताऊँगी, उनका जप करना चाहिए। तो इससे घर में बरकत बढ़ेगी, घर में सुख समृद्धि शांति बढ़ेगी। आपके घर में, आपके जीवन में संघर्ष बहुत ज़्यादा है, सभी लोग घर में परेशान हैं, तो आपके लिए भाग्य बदलने का मौका है। क्या करना है इस बार जन्माष्टमी पर? कान्हा को कुछ चीज़ें हैं, अर्पित ज़रूर करें। सबसे पहले सुबह के समय आपको ससंकल्प उपवास करना चाहिए। लास्ट वीडियो में मैंने सारी विधि बताई है।
ध्यान से सुन लीजिए। पूरे दिन आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम ऐसा बोलते हुए आपको उपवास करना चाहिए। रात्रि में फिर स्नान आदि करके भगवान को आपको फिर स्नान आदि कराना चाहिए, जन्म कराइए उनका। इस प्रकार से लड्डू गोपाल की सेवा करके आपको उनका पूजन करना चाहिए। पीताम्बरधारी हैं भगवान वासुदेव, भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान श्री हरि कृष्ण, तो पीले वस्त्र धारण कराएं, पीले फल, पीले फूल आदि से श्रृंगार करें और जन्म उत्सव मनाएं। इस दिन धनिये की पंजीरी हुआ, माखन मिश्री का भोग है, ये ज़रूर लगाना चाहिए। और राधा रानी के नामों का स्मरण करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, तुलसी अर्चन करें। जो भी भोग लगाते हैं उसमें तुलसी दल अवश्य छोड़ें। और जो लोग भी नेगेटिव एनर्जी से पीड़ित हैं, भूत प्रेत आदि बाधाओं से निवारण चाहते हैं, रक्षा हेतु सुदर्शन प्रयोग करना चाहते हैं, सुदर्शन कवच की प्राप्ति करना चाहते हैं, देवी कवच का पाठ कर सकते हैं वो। और इस दिन श्री कृष्ण और राधिका के सहस्त्र नामों का पाठ अवश्य करना चाहिए। इस दिन आकर्षण हो, सम्मोहन हो, वशीकरण हो, प्रेम प्राप्ति हो, इनके लिए तांत्रिक प्रयोग भी किए जा सकते हैं। अब क्या करना है, इस दिन कुछ विशेष चीज़ है आपको भगवान श्री कृष्ण के पूजन में अवश्य रखना चाहिए। सबसे पहली चीज़ आप लिख लें, मोरपंख। मोरपंख श्री कृष्ण भगवान को बताने की ज़रूरत ही नहीं है, मोरपंख अति प्रिय है। उनकी माता यशोदा मैया उनको मोरपंख इसलिए सजाती थी क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को काल सर्प दोष था। और मोरपंख आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करता है, घर के वास्तु दोष दूर करता है। इसलिए जन्माष्टमी के दिन मोरपंख घर पे ज़रूर लेकर के आइए, इससे ग्रह कलेश नहीं होते हैं, कालसर्प दोष से मुक्ति मिलती है और घर में इसे सजाने से आपके घर में सुख शांति बनी रहती है। दूसरी चीज़ जो आपको कृष्ण कन्हैया को अर्पित करनी है वो है बांसुरी। बताने की ज़रूरत नहीं है फिर कि बहुत ही प्रिय चीज़ है उनकी, और बांसुरी के बिना कृष्ण की कल्पना नहीं की जा सकती। तो लकड़ी हो या चांदी की बांसुरी हो, आपको इस दिन ज़रूर अर्पित करनी चाहिए। और इस पूजा में श्री कृष्ण को बांसुरी अर्पित करके बाद में बांसुरी को आप धन के स्थान पर या तिजोरी में रख दीजिए। और श्री कृष्ण भगवान के अगर सहस्त्र नामों से लाख बार आपके 1 लाख जप किए हुए हों तो ये बहुत चमत्कारी होती है। अगर इस प्रकार की बांसुरी आपको मिलती है तो अवश्य स्थापित करें तिजोरी में, इससे घर में बरकत बनी रहती है। तीसरी चीज़ जो कृष्ण भगवान को इस दिन ज़रूर अर्पित करनी चाहिए वो है गाय और बछड़े। आप गांव में होते हैं या ऐसी जगह जहां रखना पॉसिबल नहीं है तो आप गाय बछड़ा खरीद भी सकते हैं, और नहीं तो शहरों में तो ये पॉसिबल नहीं है, तो आप छोटे छोटे चांदी के गाय और बछड़े की मूर्ति लाइए और फिर श्री कृष्ण भगवान के जप करके उनके सामने स्थापित करके रखें। अगर मूर्ति आप चांदी की ले सकते हैं तो चांदी की लाइए, अगर अफोर्ड नहीं कर सकते चांदी की तो मिट्टी के ले करके आइए गाय और बछड़े, और फिर वो आप जन्माष्टमी के दिन आप कृष्ण कन्हैया के सामने अर्पित कीजिए। अगर आप आर्थिक परेशानियों से गुजर रहे हैं तो आप देखेंगे आर्थिक परेशानियां आपके जीवन में कम हो जाएगी, और हो सके तो इसे पूर्ण फलों की प्राप्ति के लिए 88,000 जपों से सिद्ध करके लाना चाहिए। तो ये आपके घर में वशीकरण का भी काम करते हैं। कहते हैं कि रोज़ बछड़े के पैर, गाय और बछड़ी के अगर पैर रगड़ करके अगर मिट्टी रख लीजिए, उसमें थोड़ी सी रज, अगर ब्रज की रज मिले तो सर्वश्रेष्ठ है, नहीं तो ऐसे भी थोड़ी फ्रेश मिट्टी लेकर के उसमें स्थापित करके रखिए। और रोज़ जब भी आप काम पर जाते हैं तो 1 चुटकी मिट्टी उसमें से ले करके अपने फॉरहेड पर लगाइए, देखिए आपके काम अवश्य बनते हैं। दोस्तों, चौथी चीज़ है गुंजा। गुंजा बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आपने देखा होगा कि गुंजा के दाने ऐसे ज़बरदस्त वशीकरण करते हैं, ऐसा ज़बरदस्त वशीकरण करते हैं कि हर कोई आपके अंदर वश में हो जाता है। ये गुंजा के दाने पर आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जैसे रत्न काम करते हैं, बिना सिद्धि किए इनको घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बहुत तेज़ी से ये किसी की भी नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। इसलिए जितने हाथों से आएगी उतने लोगों की ये नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर समाहित करके लाती है। इसलिए पहले हमेशा इसकी सिद्धि करानी चाहिए। 88,000 आकर्षण वाले मंत्रों से इसे सिद्ध कराइए। इसके बाद गुंजा के दाने आपको लड्डू गोपाल को माला बना करके धारण करानी चाहिए, या फिर आप अपने हाथों में सिद्ध किए हुए दानों को आज के दिन ब्रेसलेट बना करके पहनिए। आप देखिए कैसा कमाल होता है। अगर किसी ने आपके ऊपर कुछ किया धरा होगा, आप देखेंगे कैसे मैजिक की तरह ही फट फट करके निकलने लगते हैं।
जितनी बार फटते हैं वापस से धारण करने चाहिए आपको, ताकि ये फटना जब तक बंद ना हो जाए इसका मतलब होता है कि आपके ऊपर किसी ने कुछ किया धरा है। तो इसलिए जो सिद्ध गुंजा के दाने होते हैं उसको इस बार जन्माष्टमी पर या जन्माष्टमी के बाद आप इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। अभिमंत्रित जो गुंजा के दाने होते हैं उनको रुमाल में बांधकर उस व्यक्ति के कपड़ों में भी आप रख सकते हैं जिससे आप अपनी बात मनवाना चाहते हैं। जैसे आपके हस्बैंड अगर आपकी बात मानते नहीं है, किसी पराई स्त्री पराई पुरुष के चक्कर में पड़ गए हैं, इसी प्रकार से आजकल तो इंटरनेट होने की वजह से स्त्रियां भी तरिया चरित्र हो गया है, किसी पराई पुरुष पराई मर्दों के चक्कर में रहने लगी है, आदमी परेशान होते हैं। तो ऐसे में आप उनके भी कपड़ों में ये बांध करके रख देंगे, आप देखेंगे वो आपका कहना मानना शुरू कर देते हैं। इन दानों को, जो सिद्ध किए हुए दाने होते हैं गुंजा के, इनको अगर आप तिजोरी में भी स्थापित कर देते हैं, किसी हरे या पीले रेशमी वस्त्र में बांध कर ही स्थापित करें। ध्यान रखें 88,000 मंत्रों से सिद्ध होना चाहिए, इसके अलावा ये काम नहीं करते। रास्ते से ऐसे कहीं से भी दाने ला करके आपको घर में स्थापित नहीं करने चाहिए, और या फिर आप इसे अपने घर में पेड़ लगा करके उगा करके फिर ये दानों को उपलब्ध करें, तभी ये आपके लिए काम करते हैं। ये बात का ध्यान रखना चाहिए और धन को आपकी ओर आकर्षित करते हैं। यदि कोई स्त्री या पुरुष अपने पति या पत्नी को अपने कहे अनुसार काम कराना चाहते हैं तो आप अपनी पत्नी का या पति का नाम लेकर के मिट्टी का एक दिया आज के दिन जला लीजिए, एक दिया जला लीजिए, और फिर इसके बाद उसके पास ही एक दूसरे दीपक में आपको शहद डाल करके गुंजा के 5 दाने डाल करके अलग रख देने हैं। आप देखेंगे आपके पति या पत्नी अवश्य आपसे आकर्षित होंगे। दोस्तों, जन्माष्टमी पर जो 5वीं चीज़ है वो आपको लानी चाहिए दक्षिणावर्ती शंख। जिस घर में दक्षिणावर्ती शंख रहता है उस घर में कभी भी उस घर से कभी भी लक्ष्मी नहीं जाती है, दरिद्रता का मुख उसको नहीं देखना पड़ता है, और विष्णु भगवान के साथ साथ माता लक्ष्मी का निवास उस घर में होता है। और दक्षिणावर्ती शंख अगर सिद्ध किया हुआ 1.25 लाख लक्ष्मी जपों से आपके पास है तो लड्डू गोपाल को आज के दिन, या श्री कृष्ण भगवान को, या कन्हैया जुगल जोड़ी को, या विष्णु भगवान को आज के दिन आपको इससे अभिषेक अवश्य कराने चाहिए। जिस परिवार में विधि विधान के साथ सिद्ध की हुई दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना की जाती है वहाँ भूत प्रेत पिशाच नकारात्मक शक्तियाँ कभी भी वास नहीं करती है। ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन दक्षिणावर्ती शंख में दूध लेकर के श्री कृष्ण भगवान का आपको अभिषेक करना है, और कितना भी ऐसा शक्तिशाली होता है आप स्वयं देखेंगे। शत्रु पक्ष अगर कोई आपका है, कोई शत्रु आपके बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो आप नियमित 40 दिन तक आज से शुरू करके, या बाद में भी जिस दिन प्राप्त हो जाए तो किसी भी दिन बुधवार से शुरू करके 40 दिन तक आप श्री कृष्ण भगवान का या लड्डू गोपाल का या विष्णु भगवान का अभिषेक दक्षिणावर्ती शंख से कीजिए अपने शत्रु का नाम लेते हुए। आपका शत्रु पक्ष कितना भी बलशाली क्यों ना हो, उसके प्रभाव से वो आपको हानि नहीं पहुँचा पाएगा। दुर्घटना हो, मृत्यु भय हो, चोरी हो, सभी से रक्षा होती है। लक्ष्मी को स्थायी रूप से प्राप्त करना है, घर में बरकत चाहिए, तो दक्षिणावर्ती शंख इस दिन आपको अपने घर पे अवश्य स्थापित करना चाहिए। दोस्तों, दक्षिणावर्ती शंख अपने आप में मैजिक होता है। इसके प्रयोग से ऋण हो, कर्जा चढ़ गया हो, दरिद्रता का मुख नहीं देखना पड़ता, रोग ज़्यादा हो गए हैं तो वो मिट जाते हैं, सभी प्रकार की संपन्नता आने लगती है और आश्चर्यजनक रूप से अद्वितीय मानी गई है। दोस्तों, इस दिन जो भी चीज़ें, अब मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताई है, मोर पंख, बांसुरी, गौ माता, दक्षिणावर्ती शंख, बांसुरी आदि, तो जो भी चीज़ें आप ले करके आए हैं घर में या आपके पास अपने पास है, तो आपको चाहिए कि इस दिन आप एक विशेष मंत्र का आप जप करें। इन चीज़ों को आप श्री कृष्ण भगवान के सामने रख दें और फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, फिर साथ में बोलें क्लीं कृष्णाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय क्लीं कृष्णाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय क्लीं कृष्णाय नमः। इस मंत्र की आपको 11 माला का जप करना चाहिए। 11 नहीं कर सकते तो कम से कम 7 माला का जप तो अवश्य करें। इसके बाद जो भी आप ये चीज़ें हैं, धन वाली बरकत वाली चीज़ें, इनको आप तिजोरी में रख सकते हैं, धन के स्थान पे रख सकते हैं। तो 88,000 जप से सिद्ध करके किसी भी ब्रह्मचारी पंडित द्वारा या स्वयं से आप इससे सिद्ध कीजिए,
और फिर आप इसे आज के दिन तिजोरी में स्थापित कर सकते हैं। अपने घर के मुख्य द्वार पर, अपने जो भी बिजनेस प्लेस है, आपका कोई वर्क प्लेस है, कोई फैक्ट्री है, कोई प्लांट है, कोई भी आपका समझ लीजिए कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट आदि है, कोई दुकान है, उसके बाहर आप इसे टांग सकते हैं। अगर व्यापार में तरक्की नहीं हो रही है, जॉब में प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो 5 सिद्ध गोमती चक्र आपको लेने हैं और फिर लड्डू गोपाल पे या भगवान विष्णु या जो भी हैं आपके पास भगवान, उनको आप चढ़ा दीजिए। जन्माष्टमी के दिन चढ़ा दीजिए। और अगर जन्माष्टमी पर आपको प्राप्त नहीं हो रहा है तो बाद में भी जब भी आए तो बुधवार के दिन आपको ये उपाय करना है, ध्यान रखना है आपको। आप ये चढ़ा दीजिए और फिर उनसे आप संपन्नता की भगवान से प्रार्थना करें। चक्र हैं, इनको आपको पीले रेशमी वस्त्र में बांधकर अपनी तिजोरी में या आप अपने पर्स में भी रख सकते हैं या वर्क प्लेस में या दुकान के गल्ले आदि में रख दीजिए। बाकी के जो 7 गोमती चक्र हैं ये आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर लटका देने हैं, पीले रंग के रेशमी वस्त्र में बांध के। अगर आपके पास दुकान है, कोई प्लांट वाले हैं, तो भी आप व्यापार या समृद्धि बढ़ाने के लिए 7 सिद्ध गोमती चक्र को लाल कपड़े में बांध करके धूप दीप दिखाइए और मुख्य द्वार पर लटका देना है। कौन सी साइड लटकाएंगे? घर के बाहर चले जाइए, घर के तरफ मुख करके खड़े हो जाइए, दाहिने हाथ में आपके सिर के ऊपर तक, यानी कॉर्नर में, दाहिने साइड के कॉर्नर में, आपके सिर की हाइट से ज़्यादा होनी चाहिए राइट हैंड साइड के कॉर्नर में, वहाँ पे आपको इसको बांध देना चाहिए। आप चाहें तो पूरे 11 के 11 गोमती चक्र लेकर के आप सिंदूर के किसी बॉक्स में, कोई सिंदूर ले लीजिए ऑरेंज वाला जो हनुमान जी को चढ़ाते हैं, एक डिबिया में, और उसमें 11 गोमती चक्र रख दीजिए और इसको फिर अपने पूजा स्थल पे रख करके रोज आप एक नियमित रूप से एक हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। आप देखिए आपके घर पर अगर मुसीबत आ रही है, विपदाएं आ रही है, तो वो सभी चीज़ें दूर हो जाती है। दोस्तों, गोमती चक्र अपने आप में मैजिक का काम करता है। मैं हमेशा कहती हूँ जिस घर में हत्ता जोड़ी ना हो, हत्ता जोड़ी तो कमाल है ही, मैजिक है, अगर हत्ता जोड़ी नहीं मिलती है तो उस जगह आपको गोमती चक्र का इस्तेमाल करना चाहिए। 11 सिद्ध गोमती चक्र को लेकर के सफ़ेद कपड़े में बांधकर अगर आप इसे अपने घर की दक्षिण दिशा में दबा देते हैं तो इससे आपके परिवार में जो कलह है, कलेश है, सबका दुर्भाग्य आता है, आपके परिवार में सबको फेलियर्स मिलते हैं, कोई अपॉइंटमेंट्स आदि, कोई इंटरव्यू आदि क्लियर नहीं कर पाता है, कोई का भी वैवाहिक जीवन सक्सेसफुल नहीं होता है, विशेष रूप से पितृदोष लगा हुआ है पूरे परिवार पे, तो इसको अगर आप घर की दक्षिण दिशा में दबा देते हैं, जन्माष्टमी के दिन आप ये कर सकें तो बहुत अच्छी बात। जन्माष्टमी के दिन अगर आप नहीं प्राप्त कर सके इसे, तो जन्माष्टमी के दिन सिद्ध की हुई गोमती चक्र को लेकर के आप किसी भी दिन आप इसे जब प्राप्त हो तब ये काम आप कर सकते हैं। घर के दक्षिण दिशा में दबा दीजिए, देखिए आपके घर से पितृदोष अवश्य दूर होंगे। दोस्तों, जब भी जो भी आपके पास सिद्धि कारक चीज़ें हैं, चाहे हत्ता जोड़ी है, चाहे मृग कस्तूरी है, मृग कस्तूरी का जो इत्र होता है वो श्री कृष्ण भगवान को बहुत बहुत प्रिय होता है, तो कहीं से वो प्राप्त हो, चंदन का इत्र हो तो वो भी आप भगवान को चढ़ाइए। और ये चीज़ें आपको रात को 12 बजे घर में स्थापना जब आप करेंगे लड्डू गोपाल की या कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी मनाएंगे, तो वो चीज़ें आप वहाँ पे स्थापित कर दीजिए। और अगर उस दिन नहीं कर पा रहे हैं तो किसी भी बुधवार को आप श्री कृष्ण भगवान को, क्योंकि अभी चलेगा राधा अष्टमी तक 1 महीने पूरा रोज़ सेलिब्रेशन नंद उत्सव चलेगा, तो 1 महीने में आप कभी भी ये उपाय कर सकते हैं। उस चीज़ को आप स्थापना कीजिए और ओम श्रीम नमः श्री कृष्णाय परिपूर्णतमाय स्वाहा, इस मंत्र का आप जप करना है। साधारण मंत्र नहीं है ये दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान का सप्तदशाक्षर मंत्र है और अगर इसको 108 बार आप जप लेते हैं, सिर्फ 108 बार, आप देखिए कैसा करामात आपके जीवन में होता है। जो लोग ये नहीं कर पाएंगे, आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए एक विशेष मंत्र बताती हूँ, क्लीं ग्लौम क्लीं श्यामलांगाय नमः। क्या बोलेंगे? क्लीं ग्लौम क्लीं श्यामलांगाय नमः। इस मंत्र का आप जप कर लीजिए, आपको संपूर्ण सिद्धियों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ये वाला जो मंत्र है, कोई भी आप तांत्रिक चीज़ रख करके, कोई भी इस तरह की सिद्ध चीज़ों को आप रख करके आप अगर रोज़ इस मंत्र का जप करते हैं 40 दिन तक, जन्माष्टमी में या फिर पूरे 1 महीने राधा अष्टमी तक आप इस मंत्र का जप करते हैं, तो ये ना सिर्फ केवल आपकी आर्थिक स्थिति को ठीक करता है बल्कि उसमें तेज़ी से वृद्धि भी लाता है। को कहते हैं करोड़पति बनाने का मंत्र है। जिस व्यक्ति का ये मंत्र सिद्ध हो जाता है उसे करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। इस मूल मंत्र का जप आपको जिसको भी सुख चाहिए जीवन में उसको ज़रूर करना चाहिए और नियमित रूप से 108 बार इसको करके देखिए। आप कोई भी
आपका अटका हुआ धन है तो वो भी आपको प्राप्त हो जाता है। किसी प्रकार की बाधाएं हैं तो वो भी दूर होती है। संकट से, कष्टों से मनुष्य सदैव मुक्त रहता है। आर्थिक स्थिति में आश्चर्यजनक रूप से आप बदलाव देखते हैं। इस मंत्र के जप मात्र से धन की प्राप्ति की सभी बाधाएं स्वतः समाप्त हो जाती है। पैसा खुद चलकर आपके जीवन में आने लगता है। सभी इच्छाएं, अभिलाषाएं आपकी पूर्ण होने लगती है। इसलिए इस कृष्ण जन्माष्टमी पर जो भी चीज़ आपके पास सिद्धि की हुई है उसे स्थापित करके, और अगर नहीं तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रात्रि में स्थापित की हुई चीज़ों को आपको लेकर के बाद में जब भी ये प्राप्त हो जाए आपको ये सप्तदशाक्षर मंत्र का जप अवश्य करना है। 40 दिन करना है। इसका जप जो भी साधक इस प्रकार से कर लेता है उसे संपूर्ण सिद्धियों की प्राप्ति अवश्य होती है। तो कर लीजिए ये उपाय दोस्तों, और कुछ ना कर सकें तो थोड़ी देर बैठ करके कम से कम इस सप्तदशाक्षर मंत्र का बैठ करके शांति से जप कीजिए, या फिर ये भी ना कर सकें तो श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज के लिए इतना ही।